सोचिए आज से लगभग 100 साल पहले 1932 की एक क्लासरूम में बैठना कैसा होता होगा। हाथ में जो किताब होती वो सिर्फ कुछ अक्षर नहीं होते, बल्कि एक ऐसी गाइड होती जो किसी के पूरे नैतिक ब्रह्मांड को, मतलब उसकी सोच को, उसके सही गलत को आकार देती। आज हम उसी धर्म कथा नाम की टेक्स्ट बुक के पन्ने पलटने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं 1932 के लाहौर में। ये देखिए, ये कोई ऐसी वैसी पुरानी किताब नहीं है, ये एक असली टेक्स्ट बुक है, एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जिसे उस वक्त के स्टूडेंट्स अपनी क्लास में पढ़ते थे, और यही किताब उनके नैतिक जीवन की नींव रखती थी। तो सवाल ये उठता है कि जब उस जमाने का कोई नौजवान छात्र इस किताब को खोलता था तो वो असल में सीख क्या रहा था। आइए इस किताब के पन्नों के जरिए हम सब मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, तो इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए काम करते हैं। इस किताब की जो टीचिंग्स हैं उन्हें 3 मेन पिलर्स यानी 3 मुख्य स्तंभों में बांट लेते हैं। पहला स्तंभ है मूलभूत मान्यताएं, मतलब वो बड़े आइडियाज जिन्हें हर स्टूडेंट को जानना ही था। तो हर चीज की शुरुआत होती है ईश्वर की अवधारणा से। और देखिए, यहाँ कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है। किताब ईश्वर के गुणों को बिल्कुल साफ साफ डिफाइन करती है। यही वो नींव का पत्थर था जिस पर हर दूसरी नैतिक शिक्षा टिकी हुई थी। अब धर्म की परिभाषा देखिए, ये सिर्फ कोई नैतिक भावना या मॉरल सेंटिमेंट नहीं है, इसे सीधे सीधे ईश्वरीय आदेश और न्याय से जोड़ा गया है। मतलब एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है, ईश्वर की आज्ञा मानो और न्याय से काम लो। बड़ा ही प्रैक्टिकल अप्रोच है ना। और फिर आता है पाप का कॉन्सेप्ट, जिसे पुण्य के ठीक उल्टे के तौर पर पेश किया गया है। ये एक बहुत ही क्लियर मॉरल दुनिया बनाती है। यहाँ सही और गलत के बीच कोई ग्रे एरिया है ही नहीं। सब कुछ या तो काला है या सफेद। तो इन एकदम क्रिस्टल क्लियर परिभाषाओं ने किसी भी तरह के नैतिक दुविधा के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ नियम साफ थे और हर किसी को पता था कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है। इससे विश्वास की एक मजबूत नींव बनी। लेकिन सिर्फ मान लेना ही तो काफी नहीं था, है ना। हमारा दूसरा स्तंभ इसी बात पर फोकस करता है कि इन मान्यताओं को असल एक्शन में यानी कर्मों में कैसे बदला जाए। आखिरकार धर्म सिर्फ जानने के बारे में थोड़ी है, ये करने के बारे में भी तो है। तो यहाँ एक बड़ा जरूरी सवाल खड़ा होता है, कोई भी इन बड़े बड़े फिलोसॉफिकल आइडियाज को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारे। जानने और करने के बीच जो ये गैप है, उसे ये किताब भरती कैसे है, चलिए देखते हैं। तो किताब इसके लिए एक दो तरफा तरीका सिखाती है। एक तरफ किसी को अपने चरित्र पर अंदर से काम करना है, उसे संवारना है, और दूसरी तरफ बाहरी अनुष्ठानों में, मतलब रिचुअल्स में हिस्सा लेना है। ये समझिए कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। अब देखिए, आंतरिक आचरण सिखाने के लिए किताब इस जबरदस्त कविता का इस्तेमाल करती है। ये एक छोटी सी कहानी के जरिए विनम्रता का, ह्यूमिलिटी का एक बहुत गहरा सबक देती है कि एक छोटा सा तिनका भी बड़े से बड़े घमंड को चकनाचूर कर सकता है। और जहाँ तक बाहरी कर्मों की बात है, तो किताब होम अनुष्ठान पर फोकस करती है, जो एक पवित्र अग्नि समारोह है। और मज़े की बात यह है कि इसे सिर्फ एक धार्मिक कर्तव्य की तरह नहीं, बल्कि पब्लिक हेल्थ के लिए एक सेमी साइंटिफिक प्रैक्टिस के तौर पर भी पेश किया गया है। मतलब आइडिया ये था कि ये सिर्फ पूजा नहीं है, बल्कि हवा और पानी को भी शुद्ध करने का एक तरीका है। इतना ही नहीं, किताब इस अनुष्ठान में भाग लेने को पूरे समाज के प्रति एक नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर भी दिखाती है। मतलब किसी का भी कर्म सिर्फ उसके लिए नहीं है, उसका असर सब पर पड़ता है। तो हमारे पास विश्वास हो गया और कर्म भी हो गया, लेकिन एक आदर्श इंसान दिखता कैसा है जो इन सिद्धांतों पर सच में खरा उतरता हो। यहीं पर हमारा तीसरा स्तंभ आता है, आदर्श चरित्र या कह लें रोल मॉडल्स। ये कहानियां छात्रों को दिखाती थीं कि उन्हें कैसा इंसान बनना है। और एक आदर्श के तौर पर किताब सामने रखती है सीता की कहानी। उन्हें एक धार्मिक जीवन के प्रतीक के रूप में, एक सिंबल के तौर पर पेश किया गया है। यहाँ जो गौर करने वाली बात है वो सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कैसे उनके जीवन के हर बड़े फैसले को धर्म को बनाए रखने के एक सबक के रूप में पेश किया गया है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न रहे हों। हर चुनाव, हर त्याग धर्म की एक कसौटी थी। तो जब हम इन तीनों स्तंभों को यानी विश्वास, कर्म और चरित्र एक साथ रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? ये बस अलग अलग पार्टों का कोई रैंडम कलेक्शन नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। ये किताब असल में एक पूरा का पूरा सिस्टम थी, जो शुरू से ही एक खास किस्म का इंसान घड़ने के लिए बनाई गई थी।
इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि चरित्र बनाना था। यह जीवन जीने का एक पूरा खाका था। और यहीं पर हमारे सामने एक आखिरी, सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल खड़ा होता है कि अगर 1932 में शिक्षा का एक साफ साफ लक्ष्य था, तो आज की शिक्षा के छुपे हुए लक्ष्य क्या हैं? आज की हमारी टेक्स्ट बुक्स आने वाले नागरिक को जीवन के किस खाके में ढाल रही हैं? ये एक सोचने वाली बात है।